पार कर लिया। हो सकता है आप मसीह में आने के बाद आप भी शैतान के अटैक को झेल रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरा काम अब तक क्यों नहीं बना। लेकिन अय्यूब के अंदर एक खास बात थी, वो 4 चीजें अपने अंदर रखे हुए था। कह रहा पहला, कह रहा फेथ को बाहर निकालता था। दूसरा, कह रहा आराधना प्रार्थना करना बंद नहीं करता था। तीसरा, कह रहा कि वो प्रभु बोझ, मैं कह रहा हूं कि ध्यान से सुनना, मतलब प्रभु बोझ उसको उस समय में भी था जब पश्चातापी जीवन, जब एक आदमी बोलता है कि परमेश्वर मैंने क्या गुनाह किया, मुझे क्षमा कर। मैं अय्यूब बोलता था मैं दांतों तले उंगली दबाता हूं, जो मुझसे एक बार मुंह से गलत कहा गया आज के बाद नहीं कहूंगा। यही है एक प्रभु बोझ। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा पश्चाताप करता था, अपनी लाइफ में छोटी छोटी गलतियों को मानता था और अभिषेक के साथ जुड़ा हुआ था, परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप अपने फेथ को बाहर निकालें, आज रात पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा मिराकल करने वाला यीशु मसीह के नाम में, आमीन, बड़ा मिराकल होने वाला आज रात। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। हम पढ़ेंगे दानियल की किताब 3:17। कह रहे यहाँ पर क्या था? शद्रक मेशक अबेदनगो, कह रहे कि ये परमेश्वर के भक्त थे, अच्छे भक्त विश्वासी लोग, और ये प्रभु का आज्ञा पालन करने वाले थे, प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले और हमेशा पवित्रताई में चलने वाले। और एक दिन कह रहा राजा इनकी प्रार्थना को देखकर बोलने लगा, कहते हैं कि क्या तुम इतनी प्रार्थना करते हो, अगर मैं तुम्हें आग के भट्टी में डाल दूं तो कह रहा है कि क्या तुम बाहर आ सकते हो? और उसी समय उसने कहा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या कहा उन तीनों ने, क्या कहा? हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है, क्या करा है? कह रहा है कि यहाँ पर शद्रक मेशक क्या बोल रहे हैं? कह रहा है कि हमारा परमेश्वर, कह रहा है कि जब तू हमें आग की भट्टी में डालेगा, कह रहा है कि उसी समय परमेश्वर हमें बचाने की शक्ति रखता है। हालेलुया। उन्होंने उसी समय कहा, कह रहा है कि वो तेरे हाथ से छुड़ाने की शक्ति भी रखता है, उसके पास ताकत है। इसका मतलब इसने क्या किया? इन तीनों ने क्या किया? अपने फेथ को बाहर निकाला। बहुत सारे लोग अपने फेथ को बाहर नहीं निकालते, जब मुसीबत को देखते हैं तो बोलते हैं कि पता नहीं परमेश्वर तू करेगा कि नहीं करेगा। उसी समय बोलना स्टार्ट करें कि परमेश्वर, फेथ को बाहर निकालें कि हमारा परमेश्वर हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है। परमेश्वर है वो, हमें हर बीमारी से बचाने की ताकत रखता है वो, हर कर्जे से बाहर निकालने की ताकत रखता है वो। तरह के वो परमेश्वर है, हमें छुड़ाने की ताकत रखता है दुष्ट आत्माओं से, काले जादू से। वो परमेश्वर है। आपकी जुबान, कह रहा है कि जब आप दूसरे के सामने बोलते हैं तब नोट किया जाता है, अकेले में नोट नहीं होता। जब आप दूसरे के सामने बोलते हैं, और कई बार अकेले में बोलते हैं, कई बार नोट होता है, और आप जब बोलते हैं तब परमेश्वर देखता है और शैतान भी सुनता है उन चीजों को। और जब इन दोनों ने बोला, इन तीनों ने बोला, और उसी समय राजा आया और राजा ने उनको आग की भट्टी में डाल दिया। कह रहा चलो तीनों देखते हैं तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें बचाता है कि नहीं। सारे बोले हालेलुया, हालेलुया। और उसी समय वो वहां पर भी आराधना कर रहे थे, उन्होंने ढक्कन लगाया और सुबह राजा उठकर जब गया, इसी के 3:25 में देखते हैं, इसी के 3:25 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष। राजा क्या कह रहा है? कह रहा मैं क्या देखता हूँ? 4 पुरुष उस आग के बीच में खुले टहल रहे हैं, और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश्य है। हालेलुया, हालेलुया। जब तीनों को आग में डाल दिया और इसी समय वो वहां पर भी आराधना कर रहे थे, और सुबह उठकर जब राजा देखने के लिए गया कि अब तो उनकी हड्डियां बन गई होंगी, चूरा चूरा राख बन गया होगा उनका, और इसी समय बोलता है करा ढक्कन उठाओ, और इसी समय खड्डे का, और जैसे ही उठाया देखा क्या? करा कि वहां पर 3 नहीं 4 लोग घूम रहे हैं। हालेलुया। राजा परेशान हो गया, कहने लगा बेटे करा ये क्या? करा मैंने तो 3 डाले थे, 4 कहां से आ गए इसमें? और इसी समय और नजदीक से देखा, करा ये क्या देख रहा है? करा उसका शरीर यीशु मसीह की तरह नजर आ रहा है। हालेलुया। उसका रंग रूप यीशु मसीह जैसा नजर आ रहा है। बोलता है ये तो ईश्वर के पुत्र जैसा नजर आ रहा है। हालेलुया। याद रखना, अगर आराधना प्रार्थना करने वालों को कोई करा खड्डे में डालेगा तो परमेश्वर उनके अपने बेटे को भेजकर तुम्हारी रक्षा करेगा यीशु मसीह के नाम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? करा फेथ को बाहर निकालना, छोड़ा करना अपने फेथ को। आज अगर आज आप किसी दुख में, प्रॉब्लम में, मुसीबत में, आप किसी समस्या में, चाहे आप कितनी भी प्रॉब्लम में, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, कह रहा है कि याद रखना, आपको चाहे कोई खड्डे में डाल दे, कोई जादू टोना कर दे, चाहे कोई प्रॉब्लम आपके सिर पर डाल दे, लेकिन आज आपको विश्वास करना है। कह रहा है कि आज आपको बचाने वाला, कह रहा उसकी शक्ति बड़ी है, वो आपको आज बचाने के लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में।
लेकिन उन्होंने वहां पर भी आराधना प्रार्थना करना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने फेथ को कहना कम नहीं किया और चिल्लाते रहे और गिड़गिड़ाते रहे परमेश्वर के सामने। मैं आपको बता रहा हूं कि एक बार एक लेडीज व्हील चेयर पर आई, वो 1.5 साल से मेरे चर्च में व्हील चेयर पर आ रही थी और आकर मेरे से कहने लगी, पापा कह रही कि मैं इतने साल से आ रही हूँ, मेरा भला कब होगा? मैंने कहा परमेश्वर की मर्जी है, वो करेगा भला। एक रात ऐसे ही वो चली गई और उसी समय एक रात को प्रभु ने मुझे बोला कर उठ और उस लेडीज के लिए प्रार्थना कर। लेकिन मैंने सोचा कि मैं उसके लिए उठ तो रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं पता परमेश्वर मुझे क्यों उठा रहा, और मैं प्रार्थना करने लगा। और उधर रात को परमेश्वर ने एक चमत्कार कर दिया उसके साथ कि स्वप्न में मेरा रूप लेकर उसको बोलता है, कह रहा कि उठ और घर के चक्कर लगा। और वो लेडीज जो 3 साल से, वो एक ऑफिसर है और 3 साल से कह रहे कि वो व्हील चेयर पर थी और वो पूरे घर में चक्कर लगा रही थी। हालेलुया। फिर वो चर्च में आई, उसने गवाही दिया पिछले साल। उसने बताया, कह रही कि मैंने कह रहे कि देखा, कह रहे कि एक वचन मेरे सामने आया, दानियल 3:17। हाँ पढ़ेंगे फिर से, देखो क्या। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वे हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। कह रहा हमारा परमेश्वर हमें उस आग के भट्टे से बचाने की शक्ति रखता है। कह रहे कि जब ये वचन उसने सुना और उसी समय उसको ऐसे आवाज लगा कहा खड़ी हो जा और जा घर में चक्कर लगा। आज वो कह रहे कि 2 साल और हो गए। मैं कह रहा हूं कि वो देख लो पूरे चर्च में चक्कर लगा रही है, अपने गांव में अपने शहर में चक्कर लगा रही है, घूम रही है वो। आज ये परमेश्वर है। मैं कह रहा हूं अगर आज आप किसी भी तरीके से किसी भी प्रॉब्लम से आप कहीं पर भी हैं, विश्वास करना है आज पवित्र आत्मा किसी न किसी व्यक्ति को उठाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको आग की भट्टी में गिरने नहीं देगा। जब प्रॉब्लम आती है, जब समस्याएं आती हैं, आपको गिराने के लिए नहीं आती, आपको उठाने के लिए आती हैं। याद रखना, ये प्रॉब्लम जो आई है, हो सकता है किसी के जीवन में, अय्यूब के जीवन में जब परीक्षा आई तो उसको गरीब करने के लिए नहीं, शैतान ने उसको गरीब किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा था, कह रहा मैं तुझे गरीब नहीं, कह रहा मैं तेरी बढ़ोतरी करूंगा आज के दिन से। अगर आज आपके प्रॉब्लम है, आपके घर में परिवार में कोई प्रॉब्लम है, अगर परीक्षा आ रही है तो वो आपको गिराने के लिए नहीं आ रही, आपको बढ़ाने के लिए आ रही है यीशु मसीह के नाम में। आप यहां पर आते ही ना अगर आपको प्रॉब्लम ना होती, समझ रहे हैं नहीं? अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो तो आएगा कोई यहां पर। मैं शैतान का धन्यवाद करता हूं, थैंक यू सबको प्रॉब्लम देने के लिए। मुझे तो करना पड़ेगा ना। अगर कोई प्रॉब्लम मुझे ना होती तो मैं प्रभु में नहीं आने वाला था। मैं कहता था मैं अपने आप को जाट हूं, मेरे पास जमीन है, घर है, परिवार है, अच्छे खानदान से हूं, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन जब प्रॉब्लम आई तो उसी समय हम डर गए, प्रॉब्लम आई। अभी आपने देखा हिमाचल में पहाड़ों पर सब कुछ गिर रहा है और वो ऊपर से नीचे उतर आए। प्रॉब्लम आई है, लेकिन उनको ये नहीं पता, कह रहा तुम पहले इतने से मकान में रहते थे, नीचे चले गए खरड़ में, अब इतना बड़ा मकान ले लिया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा कि आज कह रहा कि प्रॉब्लम जब आती है किसी इंसान के ऊपर, परीक्षाएं आती हैं, मुसीबतें आती हैं, तो शैतान मुसीबतों में डालता है, परीक्षा लेता है इंसान की कि वो परमेश्वर की भक्ति छोड़ दे। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को गिराने के लिए नहीं, लिखा धर्मी जन 7 बार गिर पड़ेगा तो भी मैं उसे उठ खड़ा कर दूंगा यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस गिरना चाहे कोई आज रात, कर आपके बच्चों को गिराना चाहे, लेकिन आज के बाद कह रहा है कि तुम्हारी प्रमोशन होगी यीशु मसीह के नाम में। जितने हालेलुया बोल रहे हैं आज, हालेलुया। शैतान के चैलेंज को स्वीकार कर रहे हो कि नहीं? कितने लोग शैतान के चैलेंज को स्वीकार करेंगे? चल ले ले पंगाज, हाँ, इतने ताकतवर नहीं हो तुम। हालेलुया, समझ रहे हैं? लेकिन आप पंगा कैसे लें? अगर आप ये 4 चीजें आप करते हैं, अभिषेक दास के साथ जुड़े हुए हैं, आपके जीवन में कोई स्पिरिचुअल फादर है। नंबर 2 करा कि आप प्रभु बोझ लेते हैं। 1 महीने में जब आप प्रभु बोझ लेते हैं तो पूरा महीने शैतान के हथियारों को, उसकी ताकत को लूज कर देते हैं आप अपने ऊपर से। आप किसी को लूज मोशन लगे हैं कभी? सबको लगते हैं। शैतान को लूज मोशन लगे हुए आज जब लोग प्रभु बोझ लेने वाले हैं। आमीन। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ कि ना? जब एक पापी उतार पाता है, शैतान को लूज मोशन लगते हैं। मैं कहता हूं टॉयलेट में बैठता होगा जाकर, उसको कह रहा है जब वो डर जाता है, घबरा जाता है, उसको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एक पापी पश्चाताप करता है तो उसको बुरा लगता है। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं आप? आज विश्वास करना है आपको कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में गुड न्यूज देना चाहता है। कह रहा है कि आज जो परमेश्वर को हाथ उठाकर कह रहे हैं, परमेश्वर मैं परीक्षा को, आज मैं इस परीक्षा में पवित्र आत्मा जी
आज विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि शैतान के हथियार आज मेरे ऊपर से लूज हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोला हालेलुया। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पता नहीं मेरे जीवन में परीक्षा क्यों आती है बार बार। हो सकता है करा कि एक बार आप बीमार पड़े, फिर घर में कोई और पड़ गया, एक बार कोई प्रॉब्लम गई, दूसरी से निकले, तीसरी आ गई, चौथी आ गई। कई बार ये परीक्षाएं बार बार इसलिए आ जाती हैं। कई बार अच्छा बिजनेस चल रहा होता है लेकिन बिजनेस में प्रॉब्लम आ जाती है। कई बार अच्छा बैंक बैलेंस आप कमा रहे होते हैं, जोड़ रहे होते हैं, पिछले साल आपने अच्छा जोड़ा, लेकिन इस साल प्रॉब्लम आ गया। कारण क्या है? कह रहे कई बार कह रहे लोग जब ढीले हो जाते हैं, कंफर्टेबल जीवन जीने लगते हैं। बाइबल बताती है कि अब्राहम जब ढीला पड़ गया, अब्राहम अपनी लाइफ में ढीला पड़ गया, मतलब उस कंफर्टेबल जीवन जीने लगा। बताऊंगा, हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 32 का 11। हाँ देखो स्क्रीन पर जल्दी से। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने परों पर उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो एक चील क्या करती है, वो चील अपने बच्चे के लिए बाजार में जाती है, वहां से तिनका लेकर आती है और तिनका लेकर घोंसला बनाती है और एक बड़ी हाइट पर जाकर घोंसला बना देती है। और घोंसला बनाने के बाद उसको घोंसले में करे वहां पर एक परालियां समझते ना, जैसे बहुत मुलायम से वो डंडी लेकर आती है और उसके बीच में रखती है कि ताकि मेरे बच्चों को जब वो बेड पर कूदे तो उनको गद्दा महसूस हो। तो वो पक्षी के जो बच्चे होते हैं कह रहे हैं कि वो उसी समय वो घोंसले के अंदर पड़े हुए और कह रहे होते हैं मम्मी ने हमारे लिए कितना अच्छा गद्दा बनाया, आहा खेल रहे होते हैं। एक दिन उनकी मम्मी आती है और वो देखती है, कहती कि यार ये मेरे बच्चे सारा दिन बेड पर ही खेलते रहेंगे, कुछ बड़े भी होंगे कि नहीं, अरे कुछ करेंगे भी कि नहीं। आपने अपनी माँ को देखा है, कह रही माँ का बच्चा भी क्या करता है, माँ देखती है, बोलती है कि पहले साल ऐसे मेरा चुन्नू मेरा मुन्नू गोदी में, दूसरे साल बच्चा ऐसे खेल रहा होता है, हाँ मम्मी बेड पर, और उसकी माँ तीसरे साल सोचती है कि नहीं अरे नीचे उतरेगा कि नहीं, उसको टेंशन हो जाती है। फिर वो परमेश्वर कहती है परमेश्वर अब इसके हाथ पैर चलाना, हालेलुया, अब इसके हाथ पैर चलाना। अगर जब नहीं चलते हैं तो फिर वो लेकर आते हैं कि नहीं परमेश्वर के पास, किसी के संत के पास जाते हैं कि नहीं, परमेश्वर इसकी मदद करना, ये बच्चा चले। करे कि माँ भी करे चील भी यही देख रही थी, करे कि मेरे बच्चे खेल रहे हैं, बड़े हो गए हैं, गद्दे पर खेल रहे हैं, करे लेकिन ये कब इनको अकल आएगी, कब ये चलने वाले बनेंगे। करे कि ये कंफर्टेबल जीवन जी रहे हैं। और इसी समय चील ने अपनी चोंच को पकड़ा और वो घोंसले को ऊपर से नीचे गिरा दिया। और इसी समय जब वो बच्चे चारों ऊपर से नीचे गिर गए थे और इसी समय करे हाँ करे हमारी माँ ने ऊपर से नीचे गिरा दिया। करे ये कैसी माँ है, वो एक दूसरा बच्चा बोला माँ नहीं कसाई है ये तो, और तीसरा बोला करे माँ थोड़ी है डायर करे देखो ऊपर से करे गिरा दिया। करे हम कितनी प्यारी माँ थी, पहले गद्दे में सुलाती है, बाद में ऊपर से नीचे गिर दिया। चौथा कह रहा तेरे ये क्या लगा हुआ है, कहता है पता नहीं क्या है, कहता हिला के देखना, कहता हिलाया, कहता ये क्या करा, अरे मैं तो उड़ रहा हूँ, अरे पंख लगे हैं, चलना आ गया है। दूसरे ने हिलाया, तीसरे ने हिलाया, कहता ये क्या लगा है, इसको हिला कर देखना। मैं अपने पड़ोसी को बोला तेरी जुबान में क्या लगा है, इसको चला कर देखना, तेरे हाथों पर क्या लगा, इसको हिला कर देखना, जोर से हिला कर देखना। आमीन। तुम्हें आराधना करनी आ गई है, तुम्हें प्रार्थना करनी आ गई है चर्च। तेरा वो दुख, वो मुसीबत, वो प्रॉब्लम, वो परेशानियां आपकी माँ के ऊपर, आपके बाप के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर इसलिए आए थे कि ताकि तुम आज खुदा के लिए हाथ उठाना सीख जाओ चर्च। तुम आज परमेश्वर के लिए हालेलुया बोलना सीख जाओ, हालेलुया आमीन बोलना सीख जाओ। करा ये हाथ तुम्हें चलाने के लिए दिए हैं, लेकिन घर में पत्नी करती है पति के साथ डिशुम डिशुम, बच्चे डिशुम डिशुम चलाने के लिए दिए हैं, कुछ डोलियां मारते हैं, गुंडे बन गए। कई लोग बेवड़ा सारी पी गया, नमक के साथ ही चाट रहा, देसी ठेके पे खड़ा भाई साहब, आजकल खीरा भी नहीं खाते, नमक के साथ ही। बड़े बैठे यूपी के पीछे, इनके खानदान में ऐसे होता होगा क्योंकि मेरे को पता है। हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूं, आज परमेश्वर कह रहा है कि वो चील कह रहे जिसके बच्चे नीचे गिरा दिए गए, थोड़ी देर के बाद कह रहे थे अच्छा हमारी माँ ने हमें इसलिए गिराया कि ताकि हम पंख चलाना सीख जाएं, हमारी तरक्की हो जाए। आज जो कह रहे हैं प्रभु में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, चर्च आने के बाद कि परमेश्वर मेरी लाइफ में क्यों मुसीबतें आ रही हैं बार बार, अरे डरो नहीं, तुम्हें परमेश्वर बड़ी तरक्की मर लेकर जाना चाहता है। जब तुम उड़ने वाले बनोगे, हालेलुया बोलने वाले बनोगे, प्रार्थना करने वाले बनोगे, चर्च आज कह रहा हूं तरक्की होगी आपकी, आमीन, ग्रोथ होगी आपकी, आमीन। अब्राहम की तरक्की नहीं हो रही थी। अब्राहम 90 साल से बाप नहीं बन रहा था। सारा और अब्राहम दोनों डेली प्रार्थना करने जाते थे,
सुबह शाम 2 टाइम प्रार्थना करते थे, लोगों की मदद करते थे, भलाई का काम करते थे। लेकिन थोड़े दिन के बाद पता लगता है दोनों को बच्चा हो जाता है। जब बच्चा हो गया उसके बाद कंफर्टेबल लाइफ जी रहा है, प्रार्थना करना भूल गया है। एक दिन परमेश्वर को गुस्सा आता है। उत्पत्ति की किताब 21 के 22 में, नहीं 22 के 2 में लिखा, परमेश्वर ने कहा अब्राहम जो बच्चा मैंने तुझे दिया, कह रहा चल फटाफट सुबह उठ और अपने बच्चे को लेकर आजा पहाड़ी पर। और उसी समय बच्चा बोलता है पापा सवेरे सवेरे कहां लेके जा रहे हो पापा, नींद आ रही है पापा। कह रहा चुप पापा, अब्बा जब्बा पापा चुप। कह रहा मैं परमेश्वर का दास हूं, जो परमेश्वर कहेगा वो करेंगे, चल। और उसी समय पहाड़ी पर ले गया और पहाड़ी पर ले जाकर परमेश्वर ने कहा, बच्चा पूछ रहा है पापा इतनी सुबह सुबह 4 बजे कहां लेकर जा रहे हो? बोलता है बेटे परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। और उसी समय यहां तक ठीक था, गधे पर बैठा कर ले गया और उसके बाद उसने उसको एक लकड़ी के गट्ठे पर जिस पर बलि दिया करते थे वहां पर उसको लटा दिया। कह रहा पापा ये क्या कर रहे हो? उसके बाद उसको रस्सी से बांध दिया। कहता पापा ये क्या कर रहे हो? कह रहा पापा, कह रहा चुप पापा चप्पा पापा चुप। कह रहा जो परमेश्वर कहेगा वो होगा। आज चक्कू उठाया और परमेश्वर ने कहा था, कह रहा कि आज बलि दे दे अपने बच्चे की। उसने चक्कू उठाया और उसने बलिदान करने के लिए चक्कू जैसे ही मारने वाला था तभी अब्राहम के कान में आवाज आई, अब्राहम तू पास हो गया है आज, आमीन, तू पास हो गया है। तूने मेरे लिए अपने बच्चे अपना परिवार सब कुछ त्यागने का फैसला ले लिया है। कह रहा तेरे एक भी खानदार पर आंच नहीं आने दूंगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है। जो लोग कह रहा कि अपने बच्चे बोलते हैं मम्मी पापा संडे, पापा बोलता चलो चलो चर्च चलो, बजिंदर सिंह बुला रहा, चलो यीशु बुला रहा। और बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी पापा को बोलो ना आज हमारा संडे है, छुट्टी होगा। मम्मी 6 क्विंटल के बीच में आगे खड़ी हो जाएगी, मैं देख लूंगी तेरे पापा को, तू सो जा। करते हैं कि नहीं ऐसा? है बीच में आके खड़ी हो जाती है, बोलती है कोई नहीं तेरे बाप को मैं देख लूंगी। और बाप क्या करता है बेचारा 6 क्विंटल की है, कोई बात नहीं वापिस। क्या कर सकता है? आज बच्चे बोलते हैं पापा नींद आ रही है, पापा पापा मुझे नींद आ रही है, मम्मा मुझे नींद आ रही है, पापा अभी तो क्रिकेट मैच है, अभी मम्मा क्रिकेट मैच है। परमेश्वर कहता है कंफर्टेबल लाइफ हो गई है, इसलिए मुसीबतें लोगों के घर में आती हैं, इसलिए प्रॉब्लम आती है, क्योंकि शैतान चाहता है कि ये लोग कंफर्टेबल हो जाए। इनके विचारों में यही बात आए कि आज नहीं कल चलेंगे। कह रहा कि तब अब्राहम के जीवन में मुसीबत आई और परमेश्वर ने कहा ये बच्चा मुझे दे दे। जिस बच्चे ने तुझे प्रार्थना करना भंग कर दिया है, इसका मतलब तेरा ध्यान भटक गया है, ले आ। हो सकता है आज कोई गाड़ी हो सकती है, घर हो सकता है, नौकरी हो सकती है कि आपने अपने घर में प्रार्थना करना बंद कर दिया हो सकता है बाइबल पढ़ना बंद कर दिया हो, कंफर्टेबल जीवन जीना शुरू कर दिया हो, इसलिए आपका घोंसला हिलाया जाता है। घोंसला, अपने पड़ोसी बोलो तेरा घोंसला हिलाया जाएगा आज। सारे बोला हालेलुया। हाँ बेड पर लेटे लेटे, हाँ बेड पर लेटे लेटे आमलेट आ रहा, बेड पर लेटे लेटे सवेरे सवेरे चाय आ रही है, मम्मी चाय देना, बेड पर लेटे लेटे। हाँ इनका बस चले पोटी वाली मशीन भी वहीं लगा दें। गंदे बच्चे सुन रहे हैं कि नहीं? कह रहा आजकल लोगों ने रिमोट से गेट खोलते हैं, गेट रिमोट से खुलता है। रिमोट अभी मैं देख रहा था फेसबुक पर, इंग्लैंड में रोबोट बना दिया आदमी रिमोट से। मैं अपने नौकर को बोल रहा था बेटे अब तेरे को मैं निकालने वाला हूं, डर गया। कहता क्या हुआ? मैंने कहा फेसबुक पे देख ले रिमोट आ गए हैं काम करने वाले 4 रिमोट आ गए हैं काम करने वाले, मशीनरियां बन गई हैं, मजाक नहीं। खोल कर देखो, यूके के अंदर सर्च करके देखो, रिमोट आ गए हैं। कह रहा कि आज लोगों ने कंफर्टेबल लाइफ को बना लिया है, आज लोग आलसी हो गए हैं। इसलिए परमेश्वर बोलता है जो आलस से काम करता है वो श्रापित है। इसलिए पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कि उन लोगों के घोंसले को हिलाना चाहता है। इसलिए बहुत बार शैतान आता है और घोंसला हिला देता है। अच्छी भली जिंदगी चल रही होती है लेकिन थोड़ी सी बीमारी आ जाती है और जिसमें घोंसला हिल जाता है और मम्मी पापा रोने लगते हैं, अरे बच्चे को क्या हो गया? अरे अब ले जा रही है डॉक्टर पे, पहले चॉकलेट खिला रही थी, चर्च में जा रही थी, प्रार्थना नहीं कर रही थी, अब जूस पिला रही है, अब दवाइयां खिला रही है, क्योंकि घोंसला हिला दिया गया है। लेकिन मां रो रही है, परमेश्वर ने लगता छोड़ दिया है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलता है हेलो मैंने छोड़ा नहीं है। कह रहा मैंने छोड़ा नहीं है, हेलो छोड़ा नहीं है। कह रहा मैंने सिर्फ तुम्हारा घोंसला हिलाया है, तुम्हें चलने के लिए फिर से, उड़ने के लिए फिर से, हालेलुया बोलने के लिए फिर से, आज फिर से। कह रहा ताकि तुम फिर से कह रहा कि तैयार हो जाओ, कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दो आज। कह रहा कि आज उस कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दो कि अपने 2 टाइम परमेश्वर के साथ बांध लो। अगर आप बांध रहे हैं, मैं कह रहा हूं आप फिर से घोंसले में जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। आप उड़ेंगे, अब घोंसले में नहीं रहेंगे। अब हम घोंसले में रहोगे नहीं, अब हम राजा के महल में रहेंगे यीशु मसीह के नाम में।
अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। कितने लोग तैयार हैं आज विश्वास करने के लिए? तैयार हैं कि नहीं? हाँ कि ना? अपने पड़ोसी को बोलो कंफर्टेबल लाइफ को छोड़ दे, नहीं तो तेरा घोंसला हिलाया जाएगा। तेरा घोंसला तेरा कार हो सकता है, तेरा कार हो सकता है। बताया ना, रास्ते में पंचर हो गया, पति पत्नी जा रहे थे लुधियाने से यूपी जा रहे थे, आते ही बताया कि नहीं? वर्दी करी पंचर हो गया। बहुत सारे लोगों के कार पंचर हो जाती है। क्यों? जब एक आदमी चर्च आता था मर्सिडीज लेकर, टैन 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 टैन, एसी चल रहा है, गाने चल रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ के साथ आ रहा है चर्च में। रास्ते में एक दिन पड़ा, कहता परमेश्वर ये क्या हुआ? मैं तो तेरे चर्च जा रहा था। परमेश्वर ने कहा, कह रहा बेटे तू कंफर्टेबल हो गया था। आपको बताता हूं। हाँ, ये लड़का, इधर गंजे छोड़ दे, स्टैंड अप, इधर आओ। ये लड़का, एक बार ऐसे ही एक लड़का चर्च जा रहा था, और चलते चलते जब वो चर्च जा रहा था, चलने के बाद आगे उसको खड्डा नहीं दिखाई दिया और वो धुड़ुम करके उसमें गिर गया। और फिर उठा और फिर उसने कहा ओहो मेरे कपड़े गंदे हो गए। उसने कहा चलो घर चलते हैं, कपड़े बदल कर आते हैं। जब ये घर गया कपड़े बदलने के लिए, तो इसने सोचा, कह रहा कि जब मैं घर आई गया तो अपनी बहन को साथ लेकर चलता हूँ। ये अपनी बहन को साथ लेकर चल पड़ा। जब जा रहा था फिर रास्ते में खड्डा आया, इसको दिखाई नहीं दिया, फिर धड़म, फिर गिर गया। फिर उठा, फिर इसने कहा यार कपड़े गंदे हो गए, चल अपनी बहन को वापस लेके चलता हूँ। और फिर इसका भाई घर में था, कहता चल। जब मैं आई गया, कह रहा तुम भी चलो आज मेरे साथ चर्च में। इसका भाई भी तैयार हो गया, चल पड़े। जब तीनों जा रहे थे, रास्ते में फिर खड्डा नहीं दिखाई दिया, फिर गिर गया धड़म। और फिर इसको फिर वापिस कपड़े गंदे हो गए, कहता चलो वापिस चलते हैं। कहता पता नहीं क्या हो रहा है यार, आज 3 बार गया कपड़े गंदे हो गए, खड्डा नहीं दिख रहा मुझे। चौथी बार गया, इसने कहा माँ तू क्या कर रही है? कह रही घास काट रही, दिखता नहीं क्या? उसने कहा चल तू भी चल चर्च आज। वो माँ को भी ले गया। जब माँ को ले जाना था तो रास्ते में एक आदमी खड़ा और उसको लालटेन दिखा रहा, कह रहा हेलो। इसने कहा ओ अरे ये खड्डा। कह रहा यार ये मुझे इतना सा खड्डा नहीं दिखाई दिया। कहता आपने मुझे लालटेन दिखाई दी। कह रहा थैंक यू। कह रहा थैंक यू भाई साहब, आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसने कहा थैंक यू कर रहा मेरा। इसने पूछा आप कौन हो? कहता मैं शैतान हूं, लूसीफर। कहता है? कह रहा तू क्यों मुझे खड्डा दिखा रहा है? कहता मेरे बाप, कह रहा तुझे पहले खड्डे में गिरा, माँ भाई को बहन को लेके आ गया, फिर खड्डे में गिरा भाई को लेकर आ गया, फिर खड्डे में गिरा माँ को लेकर आ गया। कह रहा है अबे, कह रहा चौथी बार भी खड्डे में गिरूंगा। कह रहा तू बाप को भी लेके आ जाएगा। कह रहा एक तेरा बाप बचा है, जा मेरे बाप, मैंने तेरा रास्ता छोड़ दिया, आज के बाद जा तू चर्च। हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे हैं आपको अगर चैलेंज दे रहा है शैतान, आपको चैलेंज से चुनौतियों से हारना नहीं, आपको चले आना है फिर भी आज। आमीन। आपको फिर भी बाइबल पढ़ के दिखाना है। शैतान कहता है जितनी बार इसको दुख देता हूं उतनी बार बाइबल पढ़ने भाग जाता है, उतनी बार प्रार्थना करने भाग जाता है। इसका मतलब समझ गया, एक दिन शैतान आपका रास्ता छोड़ेगा, कहेगा मेरे बाप जा, तेरा घराना उद्धार पाएगा आज। हालेलुया। तेरे काम खुलेंगे आज यीशु मसीह के नाम में। हाँ कि ना? उत्पत्ति 2